तेरे माथे में बढ़ती न रे और सुजागा तो फिर से अरे 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे सरे 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से तेरे माथे में बढ़ती सुजागा तो फिर से और 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से बताया कि तेरे माथे में बढ़ती न रहे सुजागात फिर से कैसे 4 दिना की चमक चांदनी बावड़े क्या का घमंड करे से पहली बात मन्नू बताएगा आदमी न्यू मानता हो अब तेरे पास में पैसे हैं धन दौलत है इस बात का तू घमंड कर ले कैसे? सदा नहीं रहना पहली बात में कवि ने क्या लिखा कैसे बोला कैसे भला ये बता दिया मान लिया चल मान लिया तेरे धन भी से या बड्डी बात नहीं से धन वैश्या के यो धन वैश्या के पियो जा जिक जात जमात नहीं से कर्म करया दंड पड़े वो गणा यो तेरे हाथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से बात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से उस नगरी में तने उस नगरी में ले जाया जागा उस नगरी में ले जाया जागा तो कई को सरे से 4 दिना की चमक चांदनी 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से क्या बात है जय हो मान लिया तेरा धन भी से या कोई बड़ी बात नहीं से ये धन वैश्य के भी हो जाए का जात जमात नहीं से नहीं से। कर्म करया दंड पड़े भोगना इंसान ने जो कर्म कर रखे अच्छे हो बुंडे हो भोगने पड़ेंगे कालू कर्म करया दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से तने उस नगरी में ले जाया जागा जो कई कोस परे से 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से करे से दूसरी बात मैं बताया एक आदमी न्यू मानता हो तू जवान है तेरे शरीर के अंदर ताकत है तू सुथरा है इस बात का घमंड कर लिया न्यू रह जागी ना पंडित लक्ष्मीचंद ने एक बात लिखी है कि नर करागा का ख्याल मत ना चौड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खेला होगा पर आजकल बूढ़े भी और डाल के हो गए स्वाद बूढ़े वो एक बूढ़ा अस्पताल में चला गया जाकर ने बोला डॉक्टर साहब मन कम दिखा मेरी आंख चेक कर डॉक्टर बोला भीतर आ जा डॉक्टर उसने भीतर ले गया एक टेबल में बैठा दिया और आगे कैलेंडर लेकर खड़ा हो गया अरे 1 तारीख पांगली धरी बोला ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी ताऊ देख के नो बोले बेटा 15 डॉक्टर ने सोची ताऊ न दिखे तो है फिर उसने सोचा कि बेटा दूर तो ना दिखते हूँ दूर कैलेंडर लेकर खड़ा होगा 2-3 पन्ने पलटे 1 तारीख पांगली धरी बोला ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी बोला 20 डॉक्टर ने सोची था उन्हें दूर का भी ठीक देखे क्यों बरा छोटे अक्षर ना दिखते हैं बारीक अक्षर का कैलेंडर लेकर आगे दूर ले खड़ा होगा आंगली धरी बोले ताऊ बता ताऊ ने वह भी देख कर बता दी डॉक्टर का छो उठता आ गया कि ताऊ ने सबकी में दिखा यो के नहीं दिखता इसने छो उठ गया अब दोबारा उसका पूछी नु ताऊ बता कितनी तारीख बताऊ उस वो भी बता दी डॉक्टर का छो उठ गया ताऊ ने बोला ताऊ तने शर्म नहीं आती तुम्हारा टाइम खराब करना आ गया तने के नहीं दिखता
अब तौला काट हाथ नु बोला भाई मनु सगाई वाले नहीं दिख रांडे घने हो गए गाँव गए ली तो ने रांडे हो गए ट्रक भर लो और मैंने न्यू लगा जे रांडे न्यू बढ़े गए खत्म ना हो इन रोड पर गिर गए रो तो काटने पड़ेंगे घने हो गए। दूसरी बात में मैं जिक्र कर रहा था बुढ़ापे का। बुढ़ापा किसा हो गया, कैसा होता है बुढ़ापा, दूसरी गली में क्या लिखा कैसा खून रहना आवे बुढ़ापा, खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी बेटे और बेटिया की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी। आख्या ते तन कम दिखेगा तेरी रे माटी होगी। कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली तेरे हाथ में लाठी होगी। कोई भी ना पकड़े आंगली तेरे हाथ में लाठी होगी। कया कर नू थके सिर के कया कर नू थके सिर के रे मेरा पास रे से चार दिना की चमक चांदनी काका घमंड करे से। चार दिना की चमक चांदनी काका घमंड करे से। रागनी की तीसरी कली में बताया कि इंसान को परमात्मा ने इतनी सुंदर जीव दी है, मीठा बोलना चाहिए पर मीठा बोलता कोई नहीं। तीसरी कली में बताया कि मीठा बोलकर जब किसी पराये आदमी ने भी अपना कर लो पर मीठा कोई नहीं बोलता। तीसरी कली में क्या लिखा कैसे बोला कैसे तू जब बोले जब आडा बोले चल लगा जुबा के ताला। मन चाहे उत्पात करे तेरा बंद है अगम ते पाला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला तू जिनका बना रुखाड़ा। पल भर में एक क्षण भर में पल भर में समय न पलट दे यो लिल्ली छतरिया। पल भर में तन की किस्ती तेरे मन का दरिया। तन की किस्ती तेरे मन का दरिया क्यों निर्भय हो फिरे से। चार दिना की चमक चांदनी काका घमंड करे से। चार दिना की चमक चांदनी काका घमंड करे से। जोड़ी माया बहुत घनी गदनाम ना रजा। जोड़ी माया बहुत घनी इब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बनी। इब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बनी। रे छोरे रे चुटकुला वो यो तो खत्म हो जाने देता हूँ यो खत्म ना हो इस तो पहले एक और। वो एक बार एक लुगाई का बालक ना होते गुरुजी वो बीमारी है वो गंदी बात को ना। तो वह भगत जी कन गई बाबा जी दौरान को बाबा मेरा बालक ना हो मैं क्या करूं। बाबा ने पतरा देखा देख कनो बोला बालक तेरा हो जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा कि अक्तन माता की भेंट देनी पड़ेगी बकरे की बालक हो जाएंगे। बोली ठीक है गुरुजी।
घर आ गई आग अपने घर वाले तो बोली नुक भाई रोई के मेरा बालक तो हो जा पर तू नहीं होने देता। वो बोला मैं तो चाहूँ भाई तेरा बालक हो जा, मैं क्यों नहीं होने देता, मेरा चाव नहीं है। नु बोला तो बालक करने हैं तो एक काम कर बकरा लेगा माता का बैठ देवांगे बालक हो जाएंगे, गुरुजी ने कही है। बोला ठीक है। अब वो गरीब आदमी था बेचारा, पीछा पैसा बहुत ब्योत नहीं था, भी खरीद ले बकरा। रात ने शाम न अंधेरे में वाल्मीकि भाइया के बाड़े में बढ़िया चोरी थे। अब वो कई बकरे बकरी बाकरी वे बंद रही थी, उनमें अंधेरे में ढूंढता डोला कौन सा के बकरी बकरा नो करते करते और वो लाइट लूट पड़ गई, खुड़का हो गया और वे जाग गई। और वे जागते नुकरा कौन सा है लठ ले लेकर आगे उसका जो हाथ ला गया बकरी का बकरा गेर कांदे वो दे डाक सीधा घर लिया चौक में देख मारा। और नु बोला ले लिया या बकरा कर ले के करे है। अब वो लाइट लूट लिया के देखे नु को हो उसकी घराली बोली रामखोर यो तो बकरी लेके आ गया। वो नु बोला दोबारा जय मैं गया मार गिरेंगे छो मारे, मैं नहीं जाऊं दोबारा, इस गैली कर ले इसकी दे दे बोली खुश हो जाएगी माता। बोली ना दोबारा आई बाबा जी के नुको बाबा नुक हाँ नुको तो बकरी लेके आ गया, बकरी चाल जाएगी। उसने फिर 2-4 पन्ने पलट कर बोले चाल बकरी भी जागी पर फिर छोरी होगी। बोली ठीक से बाबा, दोबारा घर आई आकर बोली कि बकरा लेकर छोरी होगी। वो नु बोले एक बार उद्घाटन होने दे किम्मा हो जाने दे, तू छोरी कर लेंगे कोई नहीं इसका चला काम। बोला ठीक है। अब श्याम ने उसकी घराली तलवार लेकर खड़ी, तलवार का भी टिक्का खुद का भी टिक्का बकरी का भी टिक्का कसम का भी टिक्का और न्यू लेगा खड़ी बकरी का न्यू न मारा बकरी न्यून सरक जा, न्यू न मारा न्यून सरक जा, कटन में नहीं आवे। अब वो बोली उसके घराले तक इसकी बेल पकड़ के बैठ तू। वो बेल पकड़ के बेचारा भोड़ा हा वो बैठ गया मेरी डाल न्यू बैठ गया। उसकी घराली ने न्यू मीच का अगर घुमा कर मारी तलवार, उसके कसम की भी नाइट पर वो बकरी की भी पर है, दोनों खत्म कच देनी है। अब रोवे बैठी बैठी पर वो माता खुश होगी, क्यों बेट से ये थी एक मिल गई 2, वह खुश होगी। आकर बोली बेटी के बात रोवे क्यों है, नुकमात चाहिए तो मैंने कुछ पहले और था पर फिलहाल तो मेरे पति ने जिंदा कर। वो बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, अगर मैं जब तेरे पति ने जिंदा कर दूं तो आत्मा तो बकरी की भी लिए मेरे लिए बराबर है, इसकी गैल ना इंसाफी हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकती, पैराम बढ़ गई नुकमा करना पड़ेगा। बोले फिर एक काम कर। माता बोली कि दोनों का शरीर मिला के एक जिंदा होगा, चाहे मुंह बकरी का ले ले पीछे का कसम का और चाहे मुंह कसम का पीछे का बकरी का, दोनों ने मिला के एक जिंदा होगा, दोनों की आत्मा का इंसाफ हो जाएगा। बता क्या करना है। बोली जी 5 मिनट का टाइम दो। भीतर गई सोचे अगर रामजादी जब पीछे का कसम का ले लिया के फूकेगी, मुंह कसम का ले ले बाल बोल बतला तो लेंगे जी लगा रहेगा। आके वो कसम की मुंडी ठाई पीछे का बकरी का जूट के बोली माता लई न जोड़ दी। अब उसने कौन से वे कड़ी बसोले ठाने दे, माता ने तो कह दी तथास तू, कहते फिट सौदा घूमता डोले मैं कर तो डोले सारा। अब शुरू में तो अजीब लग गया, फिर बाद में तो उसका सेपरेट सौदा कर लिया, पीछे पर्दा लगा के पोचा पाचा मार का भीतर ही। और थोड़े दिन बाद वो तो डाकी दूध भी दे, मौज हो रही कसम का कसम दूध का दूध बढ़िया मौज आ रही। अब उनके घर छोरी का बटे हुआ आ गया, उसने आकर राम राम दीन को मोसी राम राम बोले बेटा राम राम आ गया ले बैठ जा तेरे खातर चाय बनाऊं। वो न बोले मोसी चाय ना बनाऊं मेरा गर्मी करे है। बोले अच्छा तो टेंशन क्यों ले, तू दूध पी। भीतर गई बकरी तो टेम तैयार रहे मार का हाथ जगर जगर बरकले आके गिलास ने बोले गट गट पी गया। बोले बहुत बढ़िया। शाम ने रोटियां का टेम होया फिर दूध, सुबह फिर दूध, दोपहर में फिर दूध। अब वो बटेबू बैठे बैठे सोचा इसकी बेबे का झाँक के देखा कोई भैंस नहीं, कोई गाय नहीं, कोई गोबर नहीं, कोई चौथ नहीं, दूध पीते खड़ोली छे और मौसी की तो जानती भी नहीं। डटा नहीं गया। शाम की टाइम जब रोटियां की टाइम पर मौसी दूध लेकर आई, हाथ पकड़ लिया, नु बोले मौसी दूध बाद में पीऊंगा, पहले नु बताया दूध आग की तरह रहा है। बोले पी ले नहीं के फालतू बात नु ना बाद में पीऊंगा, पहले नु बता दूध आग की तरह है। बोले बेटा बुरा ना मानिए हमारा दूध तेरा मौसा रे है। आइए भजन सुना रहा था, माथे में बड़तीन रहे सुजा गात फिरे से 4 दिना की चमक चांदनी, तू क्या का घमंड करे से गुरुजी। हरी मिर्च के भजन पर खुश होकर आदरणीय प्रदीप जी सनोप होशियार सिंह जी DYSP दिल्ली पुलिस 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। DCP साहब के लिए एक बार जोरदार ताली, प्रदीप जी के लिए जोरदार ताली। आइए
तू किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के अस्थि होगी। एक दिन उजड़े गाँव जागा या नगरी न्योए बस्ती होगी। देवी दत्त के वृद्ध अवस्था में भवरे बीच किस्ती होगी। उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सबते सस्ती होगी रे। एक साल कमा के खाए, एक साल कमा के खाए, बस आए बात समय से। बोला क्या का घमंड करे से। दोनों में घना गाढ़ा प्यार, इतना गाढ़ा प्यार जे ताऊ किता चला जा ताई का मन नहीं लागे, ताऊ ताई किता चली जा ताऊ का नहीं लागे। एक दिन वह ताई ताऊ तने बोली नुक सुनो हो जी। बोले हाँ सुनाओ। नुक मेरा भाई बीमार हो रहा है, उसका पता लेने जाना है। जा आप कहो तो मैं चली जाऊं, नहीं आप चले जाओ। ताऊ बोला ना तू चली जा। अब वो चली गई, जब तक वापिस आई इतना वो ताऊ बीमार रहा करता गया तो मर गया। अब ताई आई आते उसने ढूंढती डोलो, उसने मिला नहीं। तो गांव में चौपाल पे 5-7 बुढ़े हो का पीवे थोड़ा दो रहा कर देखा के मेरा पटवारी। अब उनने सोची दोनों हम भाई ज्यादा प्यार था, कहते बूढ़ी तो बता दे और इसका भी हार्ट उठ फैल हो जाए, वो भी मर जा। बोला ना ताई आड़े गया, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अभी इतनी देर में एक छोटा सा छोरा बाज गया। बोला ताई मैं बताऊं कित गया, नु कित गया, नुको तो मर गया। रे कित मर गया, मैंने लेगा चालो। अब जी तो उसने फूक क्या था, वो तो राख पड़ी थी थोड़ी सी, राख में मारा हाथ डुकाए रे रमलू छोड़ गया मैंने भरी जवानी में। आए रे क्यों कर जीऊंगी तेरे बिना। और वह राख माथ मारते मारते ताऊ के ऊपर की खोपड़ी हाथ में आ गई। अब उसने हाथ में लेकर लुक रे तू तो जमाए माड़ा हो गया। आए रे तेरे नीचे काकड़ा गया शरीर। अन्नु करते करते कदे उस खोपड़ी ना छाती का लगावा कदे चुम्मे, तो उस खोपड़ी में एक ततैया एक भिरड़ ब्यारी वाडो लोग हुकू करती। और लिकड़ का ताई का होठ को बुड़का भर लिया। जमीन में देख हमारी खोपड़ी को भाई रोई के मरण न मर गया, पर तेरे सोच ले नहीं गए। आइए एक